हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें कौन सा फिक्स डिपॉजिट कराना चाहिए या फिर हमारे लिए कौन सा फिक्स डिपॉजिट अच्छा होगा। फिक्स डिपॉजिट विदाउट क्रेडिट कार्ड या फिर फिक्स डिपॉजिट विद क्रेडिट कार्ड। अब इन दोनों का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। फिक्स डिपॉजिट विदाउट क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि सिर्फ फिक्स डिपॉजिट बिना क्रेडिट कार्ड के, और फिक्स डिपॉजिट विद क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि फिक्स डिपॉजिट के साथ हमें क्रेडिट कार्ड भी हमें फिक्स डिपॉजिट के साथ में मिलता है, हमारे फिक्स डिपॉजिट के बेस पे या फिर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप कह लीजिए। तो इन दोनों फिक्स डिपॉजिट या फिर इन दोनों एफडी में कौन सा वाला एफडी अच्छा होता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दोनों को हम कंपेयर करेंगे और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मतलब कि फायदे और नुकसान को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों के प्लस पॉइंट्स को जानेंगे, निगेटिव पॉइंट्स को भी जानेंगे। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिक्स डिपॉजिट विदाउट क्रेडिट कार्ड से। कि फिक्स डिपॉजिट विदाउट क्रेडिट कार्ड मतलब कि अगर हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और कोई भी क्रेडिट कार्ड उसके अगेंस्ट में नहीं लेते हैं, अपने एफडी के बेस पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, तो इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो फिक्स डिपॉजिट हम क्यों कराते हैं, इसका मकसद हमें पता होना चाहिए है। तो ज्यादातर लोग या फिर आप कहिए कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट मान करके फिक्स डिपॉजिट कराते हैं कि ये एक सुरक्षित निवेश है। मतलब कि एक ऐसा निवेश जिसमें जोखिम न के बराबर है, और ऐसे निवेश पे हमें इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। आज के टाइम में तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ज्यादातर बैंकों ने तो आज के टाइम में जो एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको बढ़ा दिया है। तो इसलिए अब एफडी पे लोग ज़्यादा कराने लग गए होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में एफडी पे ठीक ठाक मिल रहा है। तो लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं इंटरेस्ट पाने के लिए, मतलब कि अपने पैसे पे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, और इसको एक सुरक्षित निवेश मान करके, एक सेफ इन्वेस्टमेंट मान करके। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, फिर चाहे तो आप कैसा भी फिक्स डिपॉजिट कराएं, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लें या फिर ना लें, आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा आपके फिक्स डिपॉजिट पे। मतलब कि ब्याज तो मिलेगा ही। फिर चाहे आप जो है अपने एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लें या फिर क्रेडिट कार्ड ना लें अपने एफडी के बेस पे, तब भी आपको ब्याज तो मिलना है, इंटरेस्ट रेट तो मिलना ही है, तो वो तो मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट अगर हम विदाउट क्रेडिट कार्ड कराते हैं, मतलब बिना क्रेडिट कार्ड के हमने फिक्स डिपॉजिट कराया है, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कराया है, तो उसमें हमें टेन्योर के लिए चॉइस मिलती है कि हम टेन्योर कितना रखना चाहेंगे अपने फिक्स डिपॉजिट का। 3 महीने या फिर 6 महीने या फिर 9 महीने या फिर 1 साल, उसमें हमारी मर्जी होती है। हम अपनी मन मर्जी का जैसा चाहे वैसा एफडी के लिए टेन्योर चूज कर सकते हैं। तो टेन्योर को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन नहीं होता है अगर हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट होता है या फिर एडवांटेज होता है कि अगर हम सिर्फ एफडी करा रहे हैं तो हमें चॉइस मिल जाती है टेन्योर चूज करने के लिए। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फायदा ये होता है कि हम ऑटो विड्रॉल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप सिर्फ एफडी करा रहे हैं, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपने 1 साल के लिए एफडी किया, फिर 6 महीने के लिए एफडी किया, जितने भी पीरियड के लिए या फिर टेन्योर के लिए आप एफडी कर रहे हैं, उसके बाद जब आपका एफडी मैच्योर हो जाए तो आप चूज कर सकते हैं कि ऑटो विड्रॉल, मतलब अपने आप ही आपका एफडी जो है जैसे ही मैच्योर हो, आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो, वैसे ही वो जो है विड्रॉल हो जाए, निकल जाए, और एफडी विड्रॉल होकर के जो एफडी का अमाउंट है वो आपके बैंक खाते में चला जाए। तो ये आप चूज कर सकते हैं अगर आप जो है सिर्फ एफडी करा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड एफडी के बेस पे नहीं ले रहे हैं, तो ये आपको एक तरह से चॉइस मिल जाती है। आप अपनी मर्जी से ऑटो विड्रॉल को भी चूज कर सकते हैं। ऑटो विड्रॉल का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसे ही आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा, उसका पीरियड पूरा हो जाएगा, तो वैसे ही वो विड्रॉ होकर के, निकल करके और आपके खाते में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में उसका अमाउंट चला जाएगा, एफडी का अमाउंट। और इंटरेस्ट की जहां तक बात है तो वो भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको री इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कि जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो री इन्वेस्टमेंट दोबारा से इन्वेस्ट होकर के आपके एफडी में ही जुड़ जाए। फिर उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो जब आपके एफडी के अमाउंट के साथ में जुड़ जाएगा तो आपको उस इंटरेस्ट के अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो आपके एफडी के अमाउंट के साथ में जुड़ गया होता है, तो आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर अगर आपने इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शन चूज कर रखा होगा
कि इंटरेस्ट पे आउट, मतलब कि जब भी आपको इंटरेस्ट मिले तो आपके बैंक खाते में आ जाए, तो वो भी आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं कि आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट चाहिए या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट चाहिए या फिर एनुअली इंटरेस्ट पे आउट चाहिए। तो वैसे आपको जैसे जैसे आपके एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने मंथली चूज़ किया होगा तो हर महीने जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके एफडी के अमाउंट पे, वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बैंक खाते में चला जाएगा, क्योंकि आपने पे आउट का ऑप्शन चूज़ कर रखा है। और क्वार्टरली अगर आपने चूज़ किया होगा तो हर तिमाही में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने एनुअली चूज़ किया होगा तो साल में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो पे आउट होकर के आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और अगर आपने री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज़ कर रखा होगा, क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट कर रखा होगा, तो जब आपका एफडी मैच्योर होगा और आप उसको विड्रॉ करेंगे या फिर जो है ऑटो विड्रॉ अगर आपने लगा रखा होगा, तो जैसे ही वो विड्रॉ होगा आपका एफडी और विड्रॉ होकर के आपके बैंक अकाउंट में एफडी का अमाउंट चला जाएगा, तो साथ ही साथ जो भी आपको जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो पूरा जो है अमाउंट आपके एफडी के अमाउंट के साथ में जुड़ करके वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और इसके अलावा एक और इसका एडवांटेज होता है, अगर आप सिर्फ एफडी कराते हैं, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, तो कि कोई भी लीन मार्क्ड नहीं होता है आपके फिक्स डिपॉजिट पे, आपका फिक्स डिपॉजिट होल्ड पे नहीं किया जाता है, होल्ड नहीं किया जाता है बैंक द्वारा। तो मतलब कि जब भी आप चाहे अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक कर सकते हैं या फिर जब भी आप चाहे अपने फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो होल्ड नहीं होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि कब आपको ज़रूरत पड़ी आपके फिक्स डिपॉजिट की, तब आप अपना फिक्स डिपॉजिट ब्रेक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से और अपने बैंक खाते में अपने एफडी का अमाउंट ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं तो सिर्फ एफडी करने का ये एक बड़ा फायदा होता है। अगर हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करें, क्रेडिट कार्ड ना ले अपने फिक्स डिपॉजिट के बेस पे, तो हम जब चाहें, हमें फ्रीडम होती है, जब चाहें अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ बैंक एफडी को ब्रेक करने पर, मैच्योरिटी से पहले एफडी को ब्रेक करने पर कुछ पेनल्टी लेते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं, लेकिन वो जो आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है उसी में से वो चार्ज लेते हैं। और कुछ बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लेते हैं, जैसे कि एसबीआई। अब तक तो मेरे ख्याल से एसबीआई जो एफडी ब्रेक करने पर कोई पेनल्टी, कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन बहुत सारे बैंक जो है एफडी को ब्रेक करने पर, मैच्योरिटी से पहले ब्रेक करने पर चार्ज लेते हैं। 1% चार्ज होता है कुछ बैंकों का, कि जितना आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उसके 1% चार्ज होगा। तो इसी तरह से अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है, किसी का 1% होता है, किसी का 2% होता है, किसी का 2.5% होता है। तो पेनल्टी चार्ज कुछ बैंक लेते हैं, कुछ बैंक नहीं लेते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये होता है सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करने का, उसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिट कार्ड अगर हम ना लें, मतलब कि एफडी विदाउट क्रेडिट कार्ड अगर हम करें, तो ऐसे में हमें एफडी किस टाइप का चाहिए है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मर्जी होती है, हमें चॉइस मिलती है, फ्रीडम मिलती है कि हम किस तरह का एफडी करना चाहते हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव या फिर नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। अब इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखा है, तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में जो भी इस वीडियो से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो सब मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। तो हमें चॉइस मिलती है अपनी मर्जी का फिक्स डिपॉजिट करने का, कि हम कैसा फिक्स डिपॉजिट करना चाहेंगे, किस टाइप का फिक्स डिपॉजिट करना चाहेंगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, इंटरेस्ट पे आउट या फिर विदाउट इंटरेस्ट पे आउट, री इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन हमें लेना है। मतलब हमें पूरी आज़ादी मिलती है कि हमें अपना एफडी, अपना फिक्स डिपॉजिट किस टाइप का बनाना है, पूरे इंस्ट्रक्शन जो है हम खुद से सेट कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए है कि फिक्स डिपॉजिट में भी टाइप होते हैं और फिक्स डिपॉजिट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें सेट करने होते हैं, वो हमें आज़ादी होती है। अगर हम सिर्फ जो है फिक्स डिपॉजिट करें, उस पर कोई क्रेडिट कार्ड ना लें, तो हम अपनी मर्जी से पूरे उसके इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं, जैसे कि किस तरह का हमें फिक्स डिपॉजिट करना है, हमें क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट करना है और हमें री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए है, या फिर हम इंटरेस्ट पे आउट चाहते हैं, या फिर हमें जो है अपना एफडी ऑटो रिन्यूअल मोड पर रखना है, या फिर हमें मैच्योरिटी पर विड्रॉल चाहिए है कि जैसे ही हमारा एफडी मैच्योर हो जाए वैसे ही वो जो है विड्रॉ होकर के हमारे बैंक अकाउंट में एफडी का अमाउंट आ जाए। तो वो हम खुद से जो है ये सब सेट कर सकते हैं अगर हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो अगर हम एफडी विदाउट क्रेडिट कार्ड, मतलब कि बिना क्रेडिट कार्ड के फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स तो नज़र आते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा तो हमारा सिविल स्कोर नहीं बन पाएगा, क्रेडिट स्कोर नहीं बन पाएगा, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बिल्डअप हो पाएगी, हमारा कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होगा, हमारी कोई क्रेडिट रिपोर्ट नहीं होगी। तो इस तरह के फ़ायदों से हम वंचित रह जाते हैं, इस तरह के बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं अगर हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करने के यही फ़ायदे होते हैं
कि हमें अपने फिक्स डिपॉजिट पे पूरा कंट्रोल होता है, हम अपने फिक्स डिपॉजिट को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और हमें ब्याज मिलता है। लेकिन हमें इस पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। कोई क्रेडिट कार्ड ना मिलने की वजह से, अगर हमारे पास पहले से कोई लोन ना हो, कोई क्रेडिट कार्ड ना हो, तो हमारी कोई क्रेडिट हिस्ट्री, कोई सिबिल रिपोर्ट, कोई क्रेडिट रिपोर्ट, ये सब कुछ नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आगे चल करके जब हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हमारा पहले से कोई सिबिल स्कोर नहीं है, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, कोई क्रेडिट रिपोर्ट नहीं है, तो हमें जल्दी से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, जल्दी से लोन नहीं मिल पाएगा, इन सब में दिक्कतें आएंगी। बाकी सब तो मैंने आपको फायदे बता ही दिए हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं एफडी विद क्रेडिट कार्ड, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड के साथ में। हम फिक्स डिपॉजिट तो करा रहे हैं, लेकिन उस फिक्स डिपॉजिट के बेस पे, उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड भी ले रहे हैं। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले तो जो हमें ब्याज मिलता है रेगुलर एफडी पर, वैसे ही हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे हम जो है अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, अपने फिक्स डिपॉजिट के बेस पे क्रेडिट कार्ड क्यों ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ब्याज मिलेगा जो रेगुलर एफडी पर हमें मिलता है। इसके अलावा हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो क्रेडिट कार्ड आने की वजह से हमारा सिबिल स्कोर बनेगा, क्रेडिट स्कोर बनेगा, क्रेडिट रिपोर्ट तैयार होगी, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड बनेगा। तो इससे काफ़ी सारे हमें जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। आगे चल करके क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में हमें मदद मिलेगी, क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी होगी, उसमें मदद मिलेगी। और इसी तरह से लोन में भी, लोन अप्लाई करने में भी हमें मदद मिलेगी और लोन मिलने में भी हमें थोड़ी आसानी होगी, लोन के अप्रूवल में इससे मदद मिल जाएगी। तो आप तो जानते ही होंगे कि सिबिल स्कोर के या फिर क्रेडिट स्कोर के होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो इसलिए जो है अगर हम क्रेडिट कार्ड ले लें अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ ले लेने से आगे चल करके हमें काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं, सिर्फ हमारा सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर बन जाने की वजह से। सिर्फ सिबिल स्कोर या फिर आप कहिए क्रेडिट स्कोर के बन जाने की वजह से काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और ये सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कैसे बनेगा ये भी आप जानते हैं कि जब एफडी आप कराएंगे और आप उसके बेस पे क्रेडिट कार्ड लेंगे, तो क्रेडिट कार्ड लेने की वजह से आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर वो जो है अपने आप बनने लग जाएगा। तो एफडी विद क्रेडिट कार्ड मतलब कि ऐसा फिक्स डिपॉजिट जिसके साथ में हमें क्रेडिट कार्ड भी मिले। उसके अपने कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि कंडीशंस होती हैं एफडी के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, कि आपको मिनिमम कितने टेन्योर का एफडी करना है, जैसे कि कम से कम 1 साल का एफडी करना है या फिर 6 महीने का एफडी करना है। इस तरह से बैंक जो है कंडीशन लगा देते हैं, तो कम से कम उतने टेन्योर के लिए हमें अपना एफडी करना होगा, वहां पे हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी इसमें। तो एफडी पर कुछ कंडीशंस यानी कि शर्तें लगा दी जाती हैं अगर हम एफडी के अगेंस्ट में, अगर हम एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। तो जैसे कि एफडी किस टाइप का होना चाहिए है, तो इसकी फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। ये बैंक या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड इशूअर है, जो लेंडर है, जिसके जरिए से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से टाइप का एफडी करना है, तब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो उसी टाइप का आपको एफडी करना होगा। तो इसी को हम कहते हैं कंडीशंस। जैसे कि आपको ऑटो रिन्यूअल मोड पे अपना एफडी रखना है कि अपने आप वो रिन्यू होता रहे, या फिर आपको क्यूमुलेटिव एफडी करना है, इंटरेस्ट पे आउट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको री इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है कि आपको जो भी ब्याज मिले आपके फिक्स डिपॉजिट पे, वो आपके फिक्स डिपॉजिट पे ही चला जाए, मतलब फिक्स डिपॉजिट अमाउंट में ही ऐड हो जाए, और उसके बाद आपके इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिले। तो इस तरह से शर्तें लगाई जा सकती हैं बैंकों द्वारा। अब अलग अलग जो बैंक्स होते हैं वो अलग अलग तरह की कंडीशंस रखते हैं। तो हो सकता है कि कुछ बैंक्स जो है ऑटो रिन्यूअल मोड पे आपका एफडी करें, और हो सकता है कि कुछ बैंक जो है बिना ऑटो रिन्यूअल मोड पर आपका एफडी करें। हो सकता है कि कुछ बैंक आपसे कहें कि आपको क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट करना है, हो सकता है कुछ बैंक इसकी शर्त ना रखें, हो सकता है कुछ बैंक कहें कि आपको री इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है, हो सकता है कि कुछ बैंक कहें कि नहीं, आप जो है इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों पे। सारे बैंकों का जो सिस्टम होता है वो एक ही जैसा नहीं होता है, सारे बैंकों के नियम जो होते हैं वो एक ही जैसे नहीं होते हैं। लेकिन बहरहाल आप इतना जान लीजिए कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपके फिक्स डिपॉजिट के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर बैंक लगाएगा, ये जान लीजिए। अब वो कंडीशन हल्की फुल्की भी हो सकती है, आपके लिए थोड़ा सा बड़ी भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन कंडीशंस लगाते हैं, चाहे वो एक कंडीशन हो या फिर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो, लेकिन कंडीशन लगाते हैं बैंक। इसके अलावा अगर हम एफडी पर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसका एक और निगेटिव पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है,
कि एफडी पर लीन मार्क्ड कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि एफडी को होल्ड कर दिया जाता है। कब तक के लिए? ये सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा। तो तब तक के लिए जब तक कि आप क्रेडिट कार्ड अपने पास रखते हैं बैंक का, जब तक कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं बैंक का, तब तक के लिए। क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है। वो क्रेडिट कार्ड आपको बैंक ने सिक्योरिटी पर दिया हुआ है, और सिक्योरिटी क्या है? वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। तो इसलिए आपके फिक्स डिपॉजिट को बैंक जो है वो होल्ड पे रख देते हैं। ज्यादातर बैंक होल्ड पे रख देते हैं, यानी कि लीन मार्क कर देते हैं एफडी को तब तक के लिए जब तक कि आपके पास बैंक का क्रेडिट कार्ड रहता है, जब तक आप बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको अपना एफडी ब्रेक करना हो या फिर विड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले आपको बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद करवाना होगा, कैंसिल करवाना होगा। जब बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद हो जाए तब आप अपने फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं, उसका अमाउंट जो है निकाल सकते हैं बैंक से, या फिर अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। तो एफडी विथ क्रेडिट कार्ड मतलब कि ऐसा फिक्स डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट या फिर जिसके बेस पे आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि आपको फ्रीडम नहीं मिलती है, आपको आज़ादी नहीं मिलती है पूरी आपके फिक्स डिपॉजिट पे। आप अपने फिक्स डिपॉजिट को अपनी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका फिक्स डिपॉजिट वो आपके कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं होता है। तो आपको ये फ्रीडम नहीं मिलती है कि आप अपना फिक्स डिपॉजिट जब आपकी मर्जी करे तब विड्रॉ कर लें या फिर ब्रेक कर लें। ये नहीं होगा अगर आपने अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले रखा हो। तो इसमें होगा ऐसे कि सबसे पहले तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना होगा, उसके बाद आप अपने फिक्स डिपॉजिट को अपनी मर्जी से विड्रॉ या फिर ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके फायदों के बारे में बात करें तो देखिए फायदे इसके काफी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं इस मकसद से कि आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं वो पैसा बिल्कुल आपका ही है, उसमें किसी और का हक नहीं है। लेकिन बैंक होल्ड सिर्फ इसलिए लगाता है क्योंकि आप बैंक का क्रेडिट कार्ड लेकर के रखते हैं। बैंक जो है एक आपको समझिए कि रिस्क पे क्रेडिट कार्ड दे रहा है, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी सिविल स्कोर, बिना किसी क्रेडिट स्कोर के। तो इसलिए बैंक जो है रिस्क लेकर के आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहता है, तो आपके फिक्स डिपॉजिट को सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखता है। लेकिन बैंक उसको अपने पास ही नहीं रख लेगा, उस फिक्स डिपॉजिट पे पूरा का पूरा हक आप ही का होता है। तो बैंक को क्योंकि डर रहता है, जैसे हमें डर रहता है कि अगर हम जो है किसी को क्रेडिट दें, किसी को उधार दें, तो पता नहीं जो उधार लेने वाला वापस करेगा या फिर नहीं। वैसे बैंक को भी ये डर रहता है कि हमने जिसको क्रेडिट कार्ड दिया है बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के, तो पता नहीं वो बंदा हमारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके और उसके बिल का पेमेंट करे या फिर नहीं, क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करे या फिर नहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के बाद। तो इसलिए बैंक जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उस एफडी को होल्ड करता है। बाकी उस एफडी पे पूरा हक आपका ही होता है, आपको उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। जैसे रेगुलर एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वैसे ही आपको उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और जैसे आप एक रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के लिए नॉमिनी बनाते हैं, मतलब कि अगर आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, तो आप नॉमिनी बनाते हैं ना फिक्स डिपॉजिट में, वैसे वो किसी भी तरह का फिक्स डिपॉजिट हो, अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो भी उसमें आप नॉमिनी बनाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको वैसे ही नॉमिनी बनाना होगा किसी को। तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आप बैंक को जो है फिक्स डिपॉजिट के पैसे जो दे रहे हैं वो बैंक के हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट के बेस पे या फिर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसमें आमतौर पर जो क्रेडिट लिमिट होती है, आज के टाइम में तो ज़्यादातर बैंक जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी क्रेडिट लिमिट देंगे। कुछ बैंक आज के टाइम में भी 90% ही लिमिट देते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट के, या कुछ बैंक हो सकता है 80% देते हो। तो अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर आपको ऐसे बैंक्स मिलेंगे कि जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी आपको क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड पे वो बैंक देंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के बेस पे क्रेडिट कार्ड दे करके, क्योंकि बैंक पैसा हमसे ही ले करके और फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड पे उतनी ही लिमिट दे देते हैं। तो मतलब एक तरह से वो हमारा ही पैसा रहता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ज़रूर से देख लीजिएगा। तो मेरा एक सवाल उन लोगों से ये है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? ज़रा इसका जवाब दीजिएगा। वहाँ पे आपको बैंक बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर नहीं, ये बताइएगा ज़रा आप। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो अगर हम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करें, उस पर अगर हम क्रेडिट कार्ड ना लें, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही करें बैंक में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो है बैंक को पैसे दे करके चले आए। मतलब कि बैंक ने हमसे पैसे ले लिए, हमारा ही पैसा लेकर के फिक्स डिपॉजिट कर दिया और हमें कुछ दिया भी नहीं।
अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो अगर हम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में ये बात कहें कि जो क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलते हैं तो वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बैंक देते हैं कि हमसे हमारा पैसा ले लेते हैं और फिक्स डिपॉजिट करते हैं और वही जो है हमें क्रेडिट लिमिट दे देते हैं क्रेडिट कार्ड दे करके। और इस टॉपिक को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और वीडियो आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा वो वीडियो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।